So hello everyone, myself Shreya Singh, and today I'm going to talk about preliminary, confirmatory and origin of species test करने के लिए ब्लड के एग्जामिनेशन के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं ओवरऑल। अगर प्रिलिमिनरी की बात करें तो हम बेंजीडीन कास्टलमेयर टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन वहीं जब हम कन्फर्मेटरी पे जाते हैं तो टिकमैन और टाकायामा ये हमने कई बारी डिस्कस करा है। लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ टेस्ट के लिए एक हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज़ करते हैं, जो जेल बनाते हैं अग्रोज जेल का, और उससे क्या करते हैं अगरूज़ का एक जेल प्लेट बनाते हैं, जिस पे क्या करते हैं हम कि 4 ऐसे पॉइंट्स करके और बीच में सैंपल लोड करते हैं। अगर रिंग फॉर्म हुआ तो दैट मीन्स कि वो उसी ओरिजिन का है, नहीं हुआ तो उस ओरिजिन का नहीं है। तो ये बेसिक टेस्ट करते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ टेस्ट, जिससे हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड है, ये नॉन ह्यूमन ब्लड है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिक हमारा जो मैटर ऑफ फैक्ट था वो यही था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। So come back to our topic, that is electrophoresis. So what is electrophoresis? Electrophoresis का मतलब होता है कि जो भी करंट, जैसे इलेक्ट्रोड और हमारा जैसे इलेक्ट्रोड्स जो लगे होते हैं एनोड और कैथोड, तो जैसे इसके सेपरेशन, डीएनए और प्रोटीन और आरएनए के सेपरेशन के लिए एक ऐसी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। एक टेक्निक फॉर सेपरेशन इज़ उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस का मतलब होता है हमको सेपरेशन, और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारा एक जस्ट अ सेकेंड, हमारा ये बोर्ड, तो ये हमारा प्लेट है। इस पर एक हमारा क्या होगा कि यहाँ एक प्लस चार्ज होता है, यहाँ एक माइनस चार्ज होता है। हम जानते हैं कि अगर हमारा जैसे डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज है वो या फिर निगेटिवली चार्ज है, उसके बिहाफ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड रन कराते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसे सैंपल बीच में लोड किया, वो अपने हिसाब से यहाँ जाके सेपरेट, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस वाला आके जुड़ जाएगा, और यहाँ प्लस वाला है तो नेगेटिव वाला आके जुड़ जाएगा। सेम इसी मेथड को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एग्जैक्टली हमारा जेल प्लेट है, उस पर क्या हुआ, सैंपल लोडेड है, सैंपल में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उसके बिहाफ पे, उसके सेपरेशंस के बिहाफ पे हम ये पता कर लेते हैं कि एक स्पेसीज़, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओरिजिन। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए, एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनरली इन केस ऑफ इंटरव्यूज़ इन FSLs लाइक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, स्टेट हों सेंट्रल हों, इन सारी लेबोरेटरीज़ में, सारी इंटरव्यूज़ में बेसिक पूछते हैं टेस्ट फॉर ब्लड, टेस्ट फॉर सीमेन, टेस्ट फॉर यूरिन। कोई और नाम बताइए फिनोप्थिलीन टेस्ट का। क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से टेस्ट हो जाते हैं या फिर पॉजिटिव आ जाता है, कौन सी सेपरेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, TLC क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, GCMS क्या होता है, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंटेशन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ अ बिगेस्ट एंड वास्ट पार्ट ऑफ आर फील्ड लाइक फॉरेंसिक साइंस। क्योंकि इसमें इन जनरल हम बात करें तो बेसिक सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज। इन केस हम क्राइम सीन बना के यहाँ आपको प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकते, बट स्टिल मैं अपना बेस्ट दूंगी, एंड जितना हो सकता है हम विजुअल तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच। यू मे लाइक और सब्सक्राइब माई वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।